अगर किसी स्त्री को संपत्ति का अधिकार और अपनी पसंद से किसी को चुनने तथा प्रेम करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो वह पुरुष की स्वार्थ सेवा करने वाली रबर पुतली से ज्यादा और क्या है? ये विचार है महान पेरियार ईवी रामास्वामी के। आज इस महान क्रांतिकारी विचारक का जन्मदिन है। आप में से कई लोग इस क्रांतिकारी विचारक को जानते भी होंगे, कई लोग नहीं भी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि महान पेरियार रामास्वामी नास्तिक विचारधारा में दृढ़ता से विश्वास रखते थे और स्वतंत्रता आंदोलनों में भी इनकी भूमिका बहुत रही थी। खासकर स्त्री मुक्ति और दलित मुक्ति के लिए इन्होंने कई सारे आंदोलन चलाए, जिनमें से द्रविड़ आंदोलन जो है वो पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध हुआ, पूरे विश्व में इसकी प्रसिद्धि हुई और पेरियार को एशिया का सुकरात कहा जाने लगा। महान पेरियार ईवी रामास्वामी स्त्री मुक्ति और दलित मुक्ति के बहुत बड़े पक्षधर थे। उनका यह साफ तौर पर मानना था कि ऐतिहासिक रूप से, जो कि वर्तमान में अभी भी है, स्त्रियों को और दलितों को बहुत ही प्रताड़ित किया गया है। खासकर वो यहां तक कहते थे कि दलितों से ज्यादा स्त्रियों को प्रताड़ित किया गया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जातिवाद कितना भयंकर लेवल पे अभी भी फैला हुआ है और इसके आंकड़े दिन ब दिन आते रहते हैं। और स्त्री के संबंध में तो क्या ही बात करें। रोज भारत में 4 मिनट के अंदर, अगर मैं सही हूं, मेरा डाटा सही है, तो एक बलात्कार की खबरें आती हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। स्त्रियों के खिलाफ जो घरों में अत्याचार किया जाता है वो तो सेकंड सेकंड पर होता है, उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जिंदगी भर स्त्रियों को परिवार और घर की जंजीरों में इस कदर बांध दिया जाता है कि उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं रहता है गुलामी करने के अलावा। खासकर मेरा यह मानना है कि स्त्रियों को बंधुआ मजदूर की तरह रखा जाता है, जैसे कि दलितों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाता है। और महान पेरियार का भी यही मानना था। पेरियार के बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी विचार हैं जो दर्शाते हैं कि वो कितने बड़े पक्षधर थे स्त्री मुक्ति और दलित मुक्ति के। उनके बहुत सारे ऐसे विचार हैं, उनकी पुस्तकें हैं, खासकर दलित मुक्ति और पितृसत्ता पर उनकी एक किताब है, और सच्ची रामायण भी उन्होंने लिखी है। और कई सारे उनके क्रांतिकारी विचार हैं जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब इतने बड़े स्त्री मुक्ति के पक्षधर और दलित मुक्ति के पक्षधर, इतने बड़े विचारक का जन्मदिवस है, तो कुछ बातें स्त्री मुक्ति के संबंध में मैं भी कहना चाहूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पहली बात तो एक स्त्री को पैदा ही नहीं होने दिया जाता, ये तो किसी से छुपा नहीं है। भारत का जो सेक्स रेशियो है वो इस बात को चीख चीख कर कह रहा है कि भारत के लोग स्त्री पैदा करने से कितने कतराते हैं, लड़कियां बेटियां पैदा करने से कितने कतराते हैं। उनकी जो पितृसत्तात्मक सोच है वो स्त्रियों के इतने धुर विरोधी है कि वो स्त्रियों को भ्रूण में ही, लड़कियों को भ्रूण में ही उनकी हत्या करवा देते हैं। ऐसे कई केसेस सामने आते हैं। और भारत का सेक्स रेशियो, भारत के हर एक राज्य का सेक्स रेशियो इस बात का पूरा पूरा गवाह है। इसमें हम जरा भी जो है सो डिनाई इस बात को कर ही नहीं सकते। कोई भी इस बात से असहमत नहीं हो सकता है। और अब दूसरी बात पर आते हैं कि अगर गलती से स्त्री पैदा भी हो गई तो जन्म से ही उसको इस कदर रीति रिवाजों के बेड़ियों में बांध दिया जाता है कि उसके बाद जीवन भर वो इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ ही नहीं पाती है। उनको बांध दिया जाता है घरों में। घरों की साफ सफाई, चूल्हा चौकी, खाना पकाना, ये सब बचपन से ही उनके दिमाग में इस कदर डाल दिया जाता है कि इसके अलावा और कुछ सोचने के लिए उनके पास रह नहीं जाता है। और
इससे जो है वो जीवन भर किसी पुरुष की बंधुआ मजदूर बनकर रह जाती है। अमूमन हर एक फैसला जो है वो घर का पुरुष ही लेता है, ये तो हम जानते ही हैं। जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है शादी, वो भी स्त्रियों तक को नहीं लेने दिया जाता है। उसके पिता तय करते हैं कि वो किससे शादी करेंगे। ये कितनी हास्यास्पद बात है और कितनी शर्मनाक बात है कि पूरे जीवन भर का साथ आपको किसी को चाहिए, किसी का साथ पूरे जीवन भर का चाहिए। रहने वाले आप हैं, उससे संबंध बनाने वाले आप हैं, और तय कोई और करेगा कि आप किससे संबंध बनाएंगे। ये कितनी घिनौनी और शर्मनाक बात है। लेकिन पुरुषवादी समाज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भी स्त्रियों को इस कदर जो है समझा जाता है कि उनके कोई भी फैसले वो खुद नहीं ले सकती हैं, सारे के सारे फैसले पुरुष लेंगे। बहुत सारे हैं पुरुषवादी जो मेरे विचार से सहमत नहीं होंगे। वो बोलेंगे कि स्त्रियां तो आजकल बहुत ज़्यादा ही प्रिविलेज्ड उनको मिल गया है, बहुत ज़्यादा ही उनको लाइमलाइट में लिया जा रहा है। बहुत मूर्ख हैं वो नहीं समझ रहे हैं कि ऐतिहासिक रूप से स्त्रियां कितनी ज़्यादा प्रताड़ित हुई हैं। क्योंकि स्त्रियां सबसे आसान शिकार है, वो घरों में है। अगर मैं आपको बताऊं की बात है, लेकिन एक स्त्री हमेशा 24 घंटे घर में रहती है और इस तरह से पुरुषों के लिए सबसे आसान शिकार हो जाती है, सबसे नजदीकी शिकार हो जाती है। बिना उससे पूछे किसी भी व्यक्ति से उसकी शादी करा दी जाती है और उसके बाद जब तक शादी नहीं हुई रहती है तब तक पिता की गुलाम रहती है, और जब शादी हो जाती है तो पति की गुलाम हो जाती है। 24 घंटे घर के काम और घर के सभी जो परिवारजन हैं उनकी देखभाल करना, सब कुछ स्त्रियों के मध्य थोप दिया जाता है और बदले में उनको कुछ नहीं दिया जाता है। उनको रीति रिवाजों के नाम पर बांध दिया जाता है प्रताड़ित होने के लिए। ऐसी बहुत सारी सच्ची कहानियां हैं जो स्त्रियों की प्रताड़ना से संबंधित हैं। हम अपने घरों में अगर ठीक ठीक देखें तो हमारी बहन, हमारी माएं, हमारी पत्नियां कितनी ज्यादा प्रताड़ित हो रही है। हम कभी सोचते ही नहीं है, इस बारे में कभी विचार ही नहीं करते हैं। हमको लगता है सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नेचुरल है। एक माँ सुबह से उठ के रात तक हर वक्त खाना बनाती है, घर की साफ सफाई करती है, बच्चों की देखभाल करती है, ऊपर से पति की देखभाल करती है, पति के माँ बाप की देखभाल करती है, लेकिन उसके बाद भी उसको बदले में कुछ नहीं दिया जाता है और उसको कर्तव्य के नाम पर बस मीठी मीठी बातें सुना दी जाती है। ना उसकी भावनाओं का ख्याल रखा जाता है, ना उसके पक्ष विपक्ष, उसके विचार क्या है उसका ख्याल नहीं किया जाता है। वो क्या सोचती हैं, वो क्या करना चाहती हैं, क्या पहनना चाहती हैं, कहाँ जाना चाहती हैं, कहाँ नहीं जाना चाहती है, इस बारे में तमाम फैसले सिर्फ पुरुष करते हैं। और जो महान पेरियार थे वो इस बात के बहुत खिलाफ थे। इस बारे में उन्होंने कई सारे ऐसे क्रांतिकारी विचार दिए। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो स्त्रियां हैं वो कठपुतली है पुरुष की। उसके शरीर को इस पुरुष बस यूज करता है, उपयोग करता है और सिर्फ उपयोग करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कुछ शब्दों में नहीं कही जा सकती, उसके लिए हजारों लाखों करोड़ों शब्दों की जरूरत पड़ेगी। थोड़ी सी बातें मैं आपसे स्त्री मुक्ति के संबंध में कहना चाह रहा था। मैंने खुद ऐसे जीवंत अनुभव किए हैं जिसमें मैंने स्त्रियों को प्रताड़ित होते देखा है अपनी आंखों के सामने। और ये पितृसत्तात्मक समाज बस स्त्रियों को महिमा मंडित करने में लग जाता है, माओं को महिमा मंडित करने में लग जाता है, और उसकी सहमति या असहमति किसी का भी ख्याल नहीं रखा जाता है। सब कुछ उन पर थोप दिया जाता है। कब घर से निकलना है, कब घर आना है, कब उठना है, कब बैठना है, क्या पहनना है, यहां तक कि स्त्रियों को क्या खाना है,
मतलब घर में उनके विचारों को तो महत्व ही नहीं दिया जाता है। आज से कुछ एक साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। आज तो थोड़ा बहुत है भी, जो इलीट वर्ग हो गए हैं, थोड़े से जो कहते हैं ना कि रीच वर्ग हो गए हैं। हालांकि वहाँ भी ये चीज़ें बहुत भयंकर लेवल पे देखने को मिलती है। थोड़ी माइंडसेट आजकल बदली है, लेकिन जो भारत के जो लोग हैं, जो खासकर पूर्वी एशियाई लोग हैं, वो आज भी स्त्रियों को बंधुआ मजदूर से ज़्यादा ट्रीट नहीं करते हैं। दलित मुक्ति के बारे में हम किसी और वीडियो में कभी विस्तार से बात करेंगे। और स्त्री मुक्ति के बारे में भी, स्त्री अत्याचार, स्त्री की प्रताड़ना के बारे में भी कई सारी ऐसी बातें हैं जो बाकी है बोलने लायक। वो एक वीडियो में तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। बहुत सारी बातें हैं, वो मैं आपके सामने लाता रहूँगा अपने विचार। और बहुत सारी आने वाली वीडियोज़ में मैं उसको, अपने विचार को प्रस्तुत करूँगा।